हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली मुझे कुछ अजीब सा इशू हो रहा था मेरे सिस्टम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे स्क्रीन का कुछ पार्ट जो है वो क्लिकेबल नहीं था। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मिनिमाइज पे नहीं मिनिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज क्लोज कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वहीं पे ये एरिया जो है आप देख सकते हैं, मैं फाइल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा है। मैं इसको ड्रैग ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इवन इसको ऊपर भी करता हूँ फिर भी मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट लगभग इतना एरिया जो है वो इनएक्टिव है, कह सकते हैं डेड है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, आसानी से क्लिक हो रहा है। और अगर इस विंडो को यहाँ ला के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ये इशू क्यों आता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं बेसिकली, परमानेंट सोल्यूशन भी है लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक हैं, और एक टेम्परेरी सोल्यूशन भी है। लेकिन मैं आपको एक बेटर सोल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आपको ना ही परमानेंट सोल्यूशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा और ना ही टेम्परेरी सोल्यूशन पे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये प्रॉब्लम मेनली आपका जो एनीडेस्क होता है उसकी वजह से आती है। अगर आपके सिस्टम पे एनीडेस्क आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप देखेंगे उसके बाद से ये प्रॉब्लम आती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एनीडेस्क ओपन कर दिया, इसको मैं अगर यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और एक बार इस विंडो को मैं साइड में करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे एनीडेस्क है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ओपन हो जा रहा है, इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं इस एरिया में भी क्लिक करता हूँ, आप देखो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, इस जो डेड एरिया बेसिकली जो था वहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे पॉपअप भी आया एनीडेस्क। तो बेसिकली एनीडेस्क की वजह से ये आ रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके और इसको एग्जिट भी कर देता हूँ तो एनीडेस्क तो क्लोज हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लिक करने की वजह से एनीडेस्क अब ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो एरिया है वो अभी भी ऑक्यूपाइड है। तो इसको क्लोज करने का तरीका क्या है, इसको किस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं, एक परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। बात करते हैं परमानेंट सोल्यूशन की। परमानेंट सोल्यूशन में आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो फाइल है USR शेयर जिनोम शेल एक्सटेंशंस, और उसके बाद ये जो पूरा पाथ है, इसमें इस पाथ पे आपको एक फाइल मिलेगी ऐप इंडिकेटर .js करके। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे कैट कर रहा हूँ, इस फाइल को बेसिकली मैंने प्रिंट किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से इस पाथ पे आपको ये फाइल मिलेगी। इसके अंदर क्या है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आपको सिंपली इतना करना है कि इस फाइल को बैकअप रख देना या इसको रिमूव कर देना है। तो आप इस पाथ पे जाएंगे, बेसिकली इसमें CD करेंगे, यहाँ पे LS करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे indicator.js है। आप यहाँ देखेंगे ऐप indicator.js.back फाइल मैंने बनाई है, तो मैंने इसी फाइल को यहाँ पे .back करके रख दिया था और उसके बाद इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से ये जो ऐप indicator.js फाइल है पूरी तरीके से रिमूव हो गया, लेकिन बैकअप हमारे पास था इन केस अगर हमें वापस से जरूरत पड़े। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आप इसका बैकअप जरूर रखें कुछ इस तरीके से, जिससे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वापस से आप इसको रिस्टोर कर सकें। डिलीट करने से या फाइल परमानेंट चली जाएगी, इसीलिए बैकअप लेना जरूरी है। उसके बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। आप जैसे ही सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और वापस से अगर आप एनीडेस्क ओपन करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, क्योंकि ये ऐप इंडिकेटर है। इससे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो अदर आइकॉन्स हैं वो दिखते हैं। अगर आप इस फाइल को यहाँ से हटा देते हैं तो ये आइकॉन्स भी दिखने बंद हो जाते हैं, जो मुझे बेसिकली इशू आया था। जैसे मैंने यहाँ पे VPN सर्वर मैंने नेटबर्ड ओपन किया तो यहाँ पे आइकॉन दिख गया, लेकिन अगर आप इस फाइल को यहाँ से हटा देंगे तो ये आइकॉन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसलिए मैं ये मेथड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि प्रेफर्ड तरीका है, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ यूज करने के लिए। इसको करने के लिए आपको दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है xWinInfo और दूसरा है xdo टूल। xWinInfo जो है बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, लेकिन xdo टूल जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको लिखना होगा sudo apt install xdo tools। इतना करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप गूगल कर सकते हैं इस पैकेज का नाम, और xWinInfo भी अगर आपके सिस्टम में नहीं तो आप गूगल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो इनविजिबल एरिया यहाँ पे है जिसपे क्लिक नहीं हो रहा था, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो जो इसके ऊपर आता था एनीडेस्क का विंडो, उसकी हमको आईडी गेट करनी है। वो गेट करेंगे विंडो आईडी कैसे, xWinInfo के जरिए। तो एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एनीडेस्क ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपने टर्मिनल में कमांड xWinInfo करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कर्सर जो है प्लस आइकॉन में चेंज हो गया है। अब जहां भी हम क्लिक करेंगे वहां पे क्लिक करते ही हमको उस विंडो की आईडी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे xWinInfo विंडो आईडी जो है वो विंडो आईडी मिल गई, और जिसका नाम है वो आ गया यहाँ पे टर्मिनल। हालांकि हमको टर्मिनल की विंडो आईडी नहीं चाहिए, हमें उस एरिया की चाहिए जहाँ पे इनविजिबल एरिया है जो। तो इसको क्लोज करते हैं और वापस से xWinInfo क्लिक करते हैं, और अब हम वहां पे क्लिक करते हैं जहाँ पे ये क्लिकेबल नहीं है, जैसे कि ये एरिया था। जैसे मैंने यहाँ पे
क्लिक किया, वापस से आप देखेंगे कुछ डिटेल्स आई हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे विंडो आईडी में xwininfo विंडो आईडी, आपको विंडो आईडी तो मिल गई लेकिन हैज नो नेम। तो यहाँ पे हमको विंडो आईडी ही चाहिए, तो हम ये विंडो आईडी कॉपी करके रख लेते हैं। उसके बाद हमें इस विंडो आईडी को क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए हम जो टूल यूज करेंगे xdo टूल है, xdo टूल, एंड देन आपको लिखना विंडो क्लोज एंड उसके बाद पेस्ट कर देना है विंडो आईडी जो अभी अभी हमने कॉपी की थी। इतना करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आकर के आप वापस से देखेंगे, क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आइकॉन जो है ये क्लिकेबल हो गए हैं। इसका मतलब जो वो डेड एरिया था वो चला गया है। लेकिन अगर आप वापस से आकर के यहाँ पे एनीडेस्क ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वापस से आपका जो एनीडेस्क का विंडो है वही ओपन हो रहा है। तो इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, क्योंकि आप बार बार आकर के आप यहाँ xwininfo करके यहाँ से आईडी ले करके एंड देन xwin टूल करके और यहाँ से आकर के आपको ये आईडी फिर से, क्योंकि ये आईडी चेंज हो जाती है हर बार, आप पेस्ट करके वापस से क्लोज करेंगे तब जाके ये क्लिकेबल होगा। तो आपको ये सारे प्रोसेस बार बार करने होंगे। इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का एक तरीका है, जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ओपन किया, मैंने इसको यहाँ क्लोज किया, अभी भी क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने पे एनीडेस्क ओपन हो रहा है। तो मैं अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ। मैंने जो शॉर्टकट दी है वो है Ctrl+Alt+Shift+D और आप देखेंगे मेरा कर्सर जो प्लस में चेंज हो गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दैट्स इट। आप देखेंगे ये चला गया। इस तरीके से मैं यूज करता हूँ। Ctrl+Alt+Shift+D के साथ मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, बेसिकली xwininfo कमांड को, जिससे कि विंडो आईडी मिले एंड देन विंडो आईडी को कैप्चर करके इसको पास कर देता हूँ इस कमांड को, और ये कमांड जो है वो उस विंडो को क्लोज कर देता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट क्या करता है, पहले तो ये आपका shebang है जो bin bash बता रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। देन यहाँ पे winInfo कमांड चला रहे हैं और इसके जरिए जो इसका आउटपुट है वो हमको इसमें मिल जा रहा है आउटपुट वेरिएबल में। देन आउटपुट वेरिएबल का यूज करके उसको आउटपुट वेरिएबल को बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं एंड देन ग्रैब कर रहे हैं हम इस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हम ऑक का यूज करके जो इसका फोर्थ कॉलम है उसको गेट कर रहे हैं। फोर्थ कॉलम में बेसिकली हमको विंडो आईडी मिल जाती है, जो कि हमारा विंडो आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो 1 2 3 एंड ये फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में हमको विंडो आईडी मिल जा रही है। अब जब हमें विंडो आईडी मिल गई तो एक्सी टूल विंडोज क्लोज और वो विंडो आईडी यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है जब भी मैं कमांड प्रेस करता हूँ। अगर मैं कोई भी विंडो ओपन कर लूँ यहाँ पे और उसके ऊपर Ctrl+Shift+D प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से ऐसा है कि कोई भी विंडो में क्लोज कर सकता हूँ। तो इसीलिए जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सही जगह पे क्लिक करें, अदरवाइज कोई और विंडो भी क्लोज कर सकता है। अब ये स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी है, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इस स्क्रिप्ट को यहाँ डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, फिक्स डेड एरिया समथिंग करके। यहाँ पे एक क्लोज विंडो है, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो fixdeadarea.sh है। ये मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन आपके लिए बनाया है इसका, लेकिन मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। बेसिकली जो आपको दूंगा ये मैं भी इसके ऊपर बात करता हूँ। इस स्क्रिप्ट को आप डेस्कटॉप पे या कहीं भी रख लीजिए जहां भी आपका प्रेफर्ड लोकेशन हो। उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स में, आप सेटिंग्स ओपन करेंगे। सेटिंग्स के अंदर आएंगे कीबोर्ड्स के अंदर, कीबोर्ड्स में आपको आएगा सबसे लास्ट में कीबोर्ड शॉर्टकट्स, व्यू एंड कस्टमाइज शॉर्टकट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे है कस्टम शॉर्टकट्स। इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट जो क्रिएट किया हुआ Shift+Ctrl+Alt+D, ये मैंने नाम दिया हुआ फिक्स डेड। इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप सिंपली देखो मैंने कमांड जो दिया है उस कमांड में मैंने स्क्रिप्ट का लोकेशन पास कर दिया है, दैट्स इट, होम स्टैक डेस्कटॉप fixdeadarea.sh, जो कि ये है। आप ये वाला स्क्रिप्ट जहां भी रखो उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ आपको यहाँ पे देना होगा और उसके बाद आपको शॉर्टकट की असाइन करना होगा। शॉर्टकट की असाइन करना आसान है, जैसे मैं यहाँ पे एक नया ऐड करके दिखाता हूँ। प्लस किया मैंने यहाँ पे मैं इसका पाथ दे देता हूँ, कमांड मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सेट शॉर्टकट पे जब क्लिक करेंगे ना तो Ctrl+Alt+Shift+Q इस बार मैं प्रेस कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे नया की असाइन कर दिया, उसके बाद ऐड क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार एनीडेस्क वापस से ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने में वापस से आ रहा है। अब Ctrl+Alt+Shift+Q प्रेस करूंगा, Ctrl+Alt+Shift+Q प्रेस करना है मुझे। तो आप देखेंगे अभी नहीं आ रहा है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, आपके साथ भी ये चीज हो सकती है। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ और डेस्कटॉप पे ls क्लोज स्टार करता हूं तो आप देखोगे ये विंडो जो है, जो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है क्लोज विंडो स्क्रिप्ट है, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। आपको ये ध्यान रखनी है, जो आपका sh स्क्रिप्ट होगा उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो तो chmod कमांड यूज करेंगे, chmod+x कर देंगे एंड देन क्लोज विंडो.sh। इससे क्या होगा, अगर आप वापस से स्क्रिप्ट को देखेंगे तो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ गई। आप चाहे तो सिर्फ यूजर के लिए दे सकते हैं एग्जीक्यूटेबल परमिशन, बाकी आपकी मर्जी कि आपकी किस तरीके से करना है, लेकिन आपको इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी ही होगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा ना। अगर हम Ctrl+Shift+Q प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये प्लस साइन बन के आ गया और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो विंडो क्लोज हो गया। इवन अगर मैं इसके ऊपर भी करके और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी देखो आप सेटिंग्स वाला जो फाइल है वो भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा वाला स्क्रिप्ट भी दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है ये है, जिसके अंदर कमेंट्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ, प्लस ये भी चेक करता है कि ये जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है उसका हेल्प भी देता है। जैसे कि यहाँ पे लेट्स से Xwin इन्फो नहीं अवेलेबल है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो आपको प्रिंट करके देगा। अगर X2 टूल्स नहीं है तो उसको आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। एक चीज़ और है, ये उबंटू और डेबियन बेस्ड मतलब जो लिनक्स डिस्ट्रो है उनके लिए वर्क करेगा। सेंटोस, फेडोरा ये सब यूज़ करते हो तो आप उसके लिए चेक कर सकते हो। सिमिलर टूल्स नेम शायद सेम हो या फिर कुछ थोड़े बहुत इधर हो तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन सेम मेथड आप उसमें भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये गिट पे मैं डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों ही कमांड्स को डाल दूंगा, सिंप्लीफाइड वर्जन और इसका एक्सटेंडेड वर्जन दोनों ही। तो आई होप इससे आपकी जो डेड एरिया वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।